चलेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने जो कैमरे हैं वो कर दें ऑफ, ताकि आपकी जो अटेंशन है वो बनी रहे। और आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज जो है ना, इसी लेक्चर में हम 3 लेक्चर जो है ना वो वाइंड अप करेंगे, 3 से 4 लेक्चर ना, ताकि हम जल्दी-जल्दी जो बेसिक कंप्यूटर है उसको ओके कर लें, ठीक है? तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलें जी, स्क्रीन मैंने आपकी तरफ क्या कर दी है जी, शेयर कर दी है। तो अभी मैं आपके सामने जो हमारा जो कोर्स है उसको ओपन करूँगा। चलें जी, ये बेसिक कंप्यूटर लेक्चर नंबर 1। मैं साथ आपकी जो चैट है उसे भी क्या कर लेता हूँ, ओपन है, कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है अब सब बच्चों को? चलिए जी, जी आ रही है तो ओके हो गया जी, गुड हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर और लैपटॉप। आपको पता है कि जो कंप्यूटर और लैपटॉप है, लैपटॉप बेसिकली क्या है, ये एक मिनी मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ना इज़िली लेके जा सकते हैं, और इसी के साथ हमारे पास एक पीसी होता है जिसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। वो क्या होता है, वो हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। बाकी ये है कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों की सेम हो सकती है, मतलब रैम, हार्ड वगैरह जो एवरीथिंग है वो सेम हो सकती है, ठीक है? तो बेसिकली जो लैपटॉप है और जो कंप्यूटर है, इसको इसका चार्ल्स बाबेज था, जिसे फादर ऑफ जो कंप्यूटर है वो कहते हैं। उसको उसका नेम था जी चार्ल्स बाबेज, ठीक है? उसने ये कंप्यूटर क्रिएट किया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। बेसिकली इसको वैसे अगर कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको बोलें तो इसे हम मशीन बोलते हैं, ठीक है? ना कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, ठीक है? इसको हम मशीन कहते हैं। अभी कौन-सी मशीन आपको चाहिए? इस तरीके से जैसा कि हम बहुत सारे जो है लड़के ऐसे होंगे और आप ही ऐसी होंगी जिनको ना विंडो जो है ना वो करनी नहीं आती होगी। तो मैं आपको विंडो बिल्कुल आसान सा वे है कि विंडो आप करें। और दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है, विंडो आइंदा से आपने विंडो खुद से करनी है, ठीक है? खुद आप विंडो आपने क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है अपने-अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि आपको क्या हो जाए, एक जो मेथड है ना वो आ जाए। लेकिन अभी अगर किसी की विंडो ठीक चल रही है, वो विंडो नहीं डाउनलोड करनी, मतलब आपने विंडो इंस्टॉल नहीं करनी। अगर आपका लैपटॉप बिल्कुल ठीक रनिंग कर रहा है, उसमें विंडो की ज़रूरत नहीं है, तो आप विंडो ना करें। मैं उस टाइम कह रहा हूँ कि जब आपको ज़रूरत पड़े कि हम विंडो करेंगे इसमें, तो फिर आपने विंडो करनी है। अदरवाइज़ आपने विंडो नहीं करनी। ये जस्ट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि विंडो ऐसे करते हैं। अगर आपके लैपटॉप में विंडो ठीक जा रही है, तो आप फिर विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेप है वो आप लिख लेंगे, क्योंकि मैं आपको इसी लैपटॉप पे जो है वो लेक्चर दे रहा हूँ। अगर मैं इसी की विंडो करूँगा तो हमारा जो लेक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो लिहाज़ा जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप क्या करें, वो जो स्टेप है वो आप लिख लें। सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, कोर टू डू है, तो उसमें आप विंडो 10 या विंडो जो है ना 11 या विंडो 8 ना करें, क्योंकि आपके पास जो लैपटॉप है वो कौन-सा है, कोर टू डू है। अगर आप उसमें हेवी विंडो कर लेंगे, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो लिहाज़ा अगर आपके पास कोर i3 है, तो फिर भी आप विंडो 7 करें। अगर आपके पास कोर i5 है और उसकी जो जनरेशन है वो भी अच्छी है, तो फिर आप उसमें क्या करें, विंडो 10 कर लें या विंडो 8 कर लें, ठीक है? ताकि आपके लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा मतलब जो है वो हैवी ना हो, मतलब वो स्लो ना हो जाए, ठीक है? तो विंडो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने यूएसबी में क्या करना है, यूएसबी से आपने जो है किसी भी मतलब आप शॉप से क्या ले आएँ, बूटेबल विंडो ले आएँ, ठीक है? तो आप क्या करें, बूटेबल विंडो जब लेके आएँगे तो यूएसबी को आपने फर्स्ट जो स्टेप है, वो आपने क्या करना है कि यूएसबी जो है ना वो आपने अटैच कर देनी है अपने लैपटॉप के साथ, ठीक है? जब आप अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी अटैच करेंगे, बूटेबल विंडो जिसमें होगी, तो आपने लैपटॉप को ऑफ करके दोबारा क्या करना है, ऑफ करके यूएसबी लगा देनी है और उसे ऑन करना है। जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे, तो क्या होगा, उधर आपके पास ऑप्शन आएगा F1 का सॉरी F11 या फिर F12 या फिर F9, ठीक है? इनमें से एक जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, वो प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा कि आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो विंडो इसमें करना चाह रहे हैं, वो यूएसबी के ज़रिए कर रहे हैं या फिर आपने डिस्क के ज़रिए विंडो कर रहे हैं।
तो उधर आपने ऑप्शन चूज करना है स्टेप 2 में कि यूएसबी, कि हम विंडो ना यूएसबी के जरिए क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी हमारी क्या, यूएसबी। फिर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, फिर आगे आपके जो इंटरफेस आएगा, मतलब जो आपको देखेंगे उधर ना पार्टीशन मतलब आ जाएंगी। ठीक है, 3 पार्टीशन होते हैं। मैं आपको ना पार्टीशन भी दिखा देता हूँ कि पार्टीशन है क्या होती है। अब ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रही है, ये पार्टीशन है। ये सी ड्राइव होगी, ये डी होगी और ये ई होगी। ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये पार्टीशन जिसे हम कहते हैं, ये वो हैं जी, ठीक है? तो ज़्यादातर जो विंडो होती है वो किस में होती है, सी में होती है, ठीक है? तो अगर आप पहले देख लीजिएगा कि आपकी विंडो किस में है, सी में है, डी में है या फिर ई में है। तो ज़्यादातर वैसे सी में होती है, तो आपने क्या करना है, सी में जाके उधर आपने अभी राइट क्लिक करना है, ठीक है? ओके नहीं करना, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके उसे क्या कर देंगे हम, फॉर्मेट, ठीक है? फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट करने के बाद दोबारा सी के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आपकी जो विंडो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसी तरीके से मतलब आगे आपके पास जो स्टेप आ जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता वो प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपकी विंडो इसमें क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक और बात बताऊँ, जैसे अभी आपने आपके लैपटॉप में विंडो मतलब हुई हुई है, लेकिन आप जब डाटा आप लैपटॉप ऑफ करते हो या ऑन करते हो, तो उधर डेस्कटॉप के ऊपर ना जो कंप्यूटर वाले का जो नेम है ना, वो शो हो रहा होता है। अगर हम किसी कंप्यूटर से या किसी शॉप से हम जो है ना विंडो करवाएँ, तो वो अपना नेम राइट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब अगर आपने किसी अपना शहजाद से मतलब कंप्यूटर वाले से करवाई, तो वो अपना नेम ऐड कर देता है। तो उसको कैसे आपने रिमूव करना है, आप CONTROL कंट्रोल पैनल में आप जाएँ, ठीक है? अ, इधर ये नीचे सर्च पे जाके इधर हम सर्च करते हैं जी कंट्रोल, ठीक है? कंट्रोल पैनल को आपने क्या करना जी, ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल मैंने क्या कर लिया जी, ओपन कर लिया और उसके बाद ये लिखा हुआ है यूज़र अकाउंट्स, इसके ऊपर जाके आपने क्या करना है जी, क्लिक कर देना है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गुफरान आदि, ठीक है? तो आप 1 मिनट रुकें, इधर जाके आपने क्या करना है जी, यूज़र अकाउंट पे जाके आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आ गई यूज़र अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गुफरान आदि, ठीक है? तो इधर किसी न किसी का नेम लिखा होता है जिस शॉप से आप करवाते हैं और बस ये इतने ही काम के आपसे 7 से 800 रुपए क्या करते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। अब मैं अगर गुफरान आदि के नेम को चेंज करना चाह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है चेंज योर अकाउंट्स, इधर आएँ, इधर क्या कर दूँ मैं, साकिब कर दूँ और इसे चेंज नेम कर दूँ, तो ये देखें, ये नेम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, जो पासवर्ड है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो इसी तरीके से जो है वो आप इनका जो नेम वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। तो जब आप विंडो करेंगे तो ये भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन-सा नेम इसको देना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी? तो ये था मतलब आपने विंडो किस तरीके से विंडो इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आता है कि आपने विंडो को एक्टिवेट कैसे करना है और आपको पता कैसे चलेगा कि यार जो मेरे लैपटॉप में जो विंडो है वो एक्टिवेट भी है या फिर नहीं है। तो विंडो को एक्टिवेट जो करना है ये बड़ा सिंपल सा वे है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो पीसी है उस पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप क्या हो जाएँगे, चले जाएँगे। जैसे ये देखें, मैंने अपने कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे मैंने ओपन किया राइट क्लिक करके और ये देखें इधर ये सारी की सारी उसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है वो मुझे बता रहा है। ये देखिए, ये मुझे बता रहा है ये इंटेल का है और कोर i5 है और 6 जनरेशन है। ठीक हो गया? इसमें 8 जीबी रैम है और बाकी ये 64 बिट इसका क्या है जी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक हो गया? तो इसी के नीचे जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कि एक्टिवेट है या ना फिर नहीं। तो ये देखिए इसमें जो कौन सी विंडो है वो कौन सी है, विंडो 10 प्रो है, ठीक है? इंस्टॉलेशन यहाँ पे आएगा चेंज प्रोडक्ट की, ठीक है? अपग्रेड यूर एडिटर ऑफ विंडो, यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट, ठीक है? तो ये भी मतलब ना जो है ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इधर से क्या लिखा होगा, एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट विंडो इस जगह पे, ठीक है? या फिर क्या होता है बाज़ औक़ात आपका जो जो आप विंडो करते हो ना, तो इधर भी लिखा आ रहा होता है ना, नीचे डेस्कटॉप के ऊपर भी लिखा इधर भी लिखा आ रहा होता है एक्टिवेट या डीएक्टिवेट विंडो। अगर वो एक्टिवेट है तो फिर आपको दोबारा से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपने एक्टिवेट किस तरीके से करनी है, आपने सुकून से गूगल पे जाना है, ठीक है? मैं आपको अब एक्टिवेट विंडो जो है वो करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप विंडो को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट क्यों करते हैं? जब विंडो एक्टिवेट होती है तो आपकी जो स्पीड है ना उसमें भी क्या होती है, उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है, ठीक है? तो आपने सिर्फ़ गूगल पे जाके लिखना है जी, विंडो
अगर विंडो 10 है या फिर विंडो 10 प्रो है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा जी विंडो 10 एक्टिवेटर TXT, ये आपने क्या करना है जी, अपने जो है आपका जो गूगल है उसके ऊपर आप लिखेंगे कि विंडो 10 एक्टिवेटर TXT, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो आप ना GH लिख के रिप्लाई करें, GH की आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया जी, आवाज़ आ रही है, गुड हो गया। ओके तौकीर भाई, ये सब ओके हो गई, सबके मैसेज मुझे सीन हो रहे हैं जी, सभी के। चलें, आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया जी। अब देखिए जी, मैंने लिखा जी गूगल पे विंडो 10 एक्टिवेटर TXT टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मेरी विंडो 10 कौन सी है, प्रो है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, विंडो 10 प्रो, विंडो 10 प्रो TXT, ठीक है। ये चोट बिट है तो चोट बिट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ये लिखा विंडो 10 डाउनलोड एक्टिवेटर TXT 2023 अपग्रेड है, इसके ऊपर आप क्या करें जी, क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लो जी, मिस्टर अली कह रहा है सर मेरा नेट सही नहीं आ रहा। अल्लाह के बंदे, मैं कौन सा आके आपका जो नेट है वो कर दूंगा ठीक। नेट नहीं ठीक आ रहा तो अल्लाह के बंदे आप अपना जो नेट है उसे थोड़ा सा क्या करें, सेट करें। ये भला कोई बात है कि सर मेरा नेट ठीक नहीं आ रहा। नेट तो फिर आपने करना है ना, आप देखें ना कि आपको उस एरिया में कौन से जो है मतलब जोन से मतलब जैसे जैज़ है उसके सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, या फिर कोई भी मतलब सिस्टम है वो अगर उसके सिग्नल अच्छे आ रहे हैं तो फिर आप क्या करें, उसको करें ना जॉइन। उसपे आप क्या करें, पैक ही लगवा लें। तो ये देखें, ऐसे ही आपको ना जो है कोड है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको कोड नज़र आ रहा है ना? ये देखें इधर से सेटअप 2 आ गया, ये नीचे आ रहे हैं, और एक और सेटअप नीचे आ रहा है। मतलब इधर से हम ना सिर्फ़ एक सेटअप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कौन-सा मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो लिहाज़ा मैं सेटअप जो 1 है उसे क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। इधर से मैं क्या करूँगा, सेटअप 1 को कॉपी कर रहा हूँ जी। ये मैंने क्या कर लिया इसे, ये कॉपी नहीं हो रहा, दोबारा से करते हैं। यहाँ तक आप इसे क्या कर लें जी, कॉपी। ये देखिए मैंने सारा सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, कंट्रोल सी से ये क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद आप किधर चले जाएंगे, ये देखेंगे मैंने पहला वाला जो सेटअप था, इसे मैंने क्या कर लिया जी, ये वाला पहला एक सेटअप मैंने क्या किया, ये सारा का सारा कॉपी कर लिया, कंट्रोल क्या किया, सी। उसके बाद आप चले जाएं डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ये लिखा हुआ न्यू, न्यू पे आएँगे। न्यू के बाद आपने इधर से ढूँढना है जहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास ऐसा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, ठीक है? और इधर आप क्या करें, कंट्रोल वी, वो सारा का सारा जो कोड था ना, ठीक है, जो सेटअप था उधर आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब आपने इसको जो फाइल है इसको आपने सेव ना कंट्रोल एस से नहीं करेंगे। आप इस फाइल को इधर जा क्लिक करेंगे, सेव एज़, ये लिखा सेव एज़, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट एस से भी सेव एज़ हो जाता है। इधर आप लिखेंगे जी डॉट CMD, ये काम की बात है। आपने लिखना है जी डॉट CMD, ये CMD डॉट लिखेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम, सेव। जैसे ही इसको सेव करेंगे जी, एक क्या बन जाएगा मेरे पास, सेटअप सा बन जाएगा। ये देखें, ये बन गया सेटअप। ये सेटअप मेरे पास एक आ गया। ये देखें, ये आपको ना 2 जो गरारी सी है ना, मतलब ये आपको क्या होना शुरू हो जाएँगी, देखना मतलब आपके ना डेस्कटॉप के ऊपर ऐसी जो है ना सेटअप बन जाएगा, 1-2 गरारे सा। इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमैटिकली आपकी विंडो को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगी। ये देखें जैसे ही एक्टिवेट कर रहा है। अगर आपकी पहले से एक्टिवेट होगी, तो फिर ये एक्टिवेट उसे दोबारा से नहीं करेगा, ठीक है? तो ये था जी, आपने विंडो किस तरीके से एक्टिवेट करनी है। तो लिहाज़ा हम दोबारा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। थर्ड जो ऑप्शन था, वो ये था कि सम बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप, कि आपके लैपटॉप में कौन-कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो होने चाहिए, ठीक है?
मेरी आवाज आ रही है जी? .cmd आप लिखेंगे, ठीक है। ये उसको सेटअप को चेंज कर देगा सेटअप में। मेरी आवाज आ रही है बेटा? और लेक्चर की भी समझ आ रही है या नहीं, कि बस मैसेज पे लगे हुए हैं सारे? चलें जी, आ रही है, गुड हो गया जी। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपके लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ये आप लिख लें, ठीक है। ये आप राइट डाउन कर लें, इस पे हम बात करेंगे। आपने सबसे पहले इसमें करना है जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हो जाए, 2010 मिल जाए, 2013 मिल जाए, ठीक है। ये आप एक ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपके पास आपके लैपटॉप में पहले से मौजूद है तो इट्स ओके, ओके है। अगर नहीं है तो फिर ये आपने इंस्टॉल लाज़मी कर लेना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक हो गया जी। 2007 या फिर 2010 एक हो गया। दूसरा आपने क्या करना जी, जो ना स्काइप है उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। तीसरा आपने क्या करना है जी, इसमें जो ज़ूम है, ज़ूम, ठीक है, वो आपने क्या करनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। चौथी आपने इसमें क्या करना है जी, एनीडेस्क, ठीक है। एनीडेस्क एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। दूसरी है जी व्यूवर टीम, ये ना टीम व्यूवर था ना? टीम व्यूवर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना है। ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपने क्या करनी है, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। ये मतलब आपके गेस्ट पोस्टिंग के दौरान मतलब जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है? उनको मतलब वो आपको कोई भी डिमांड कर सकता है। जी काशिफ़ अली काइंडली अगेन बता दें। मैंने बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 1, दूसरा मैंने आपको बताया जी एनीडेस्क 2, तीसरा मैंने आपको बताया ज़ूम, चौथा मैंने आपको बताया जी टीम व्यूवर और पाँचवा मैंने आपको क्या बताया था भला? स्काइप, ठीक है? तो ये 5 जो चीज़ें हैं जी आपने डाउनलोड करनी है और ये भी मैं आपको बताता हूँ ये आपने किधर से डाउनलोड करनी है, ठीक है? मैं आपको जो है एक जो साइट्स है उसका नेम बताता हूँ, आपने उधर से डाउनलोड करनी है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता भी हूँ, ठीक है? ये देखिए हम चलते हैं जी गूगल पे। मैंने न्यू टैब ओपन किया, मतलब ये देखें, आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आप लिखें जी अ, गेट इंटो पीसी। एक ये वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने गूगल पे लिखा जी गेट इनटू पीसी, ठीक है। तो गेट इनटू पीसी लिखा है, उसकी जो फर्स्ट साइट है उसको मैंने ओपन कर लिया। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिधर से आप ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने गेट इनटू पीसी लिख के इसको क्या किया जी, सर्च आउट कर लिया। अब ये देखें, इसमें क्या आ रही है जी, कैटेगरी सॉफ्टवेयर कैटेगरी सारी पड़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई भी आपको अगर कोई विंडो चाहिए तो आप विंडो भी इधर से ले सकते हैं। विंडो 10 आ गई है, विंडो 11 आ गई है, ठीक है, विंडो 7 आ गई है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा ग्राफिक्स आ गई हैं, 3D आ गई है, मल्टीमीडिया है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब डेवलपमेंट आ गया, एंटीवायरसेस आप इधर से कर सकते हैं, एजुकेशन के लिहाज से कोई भी है, या फिर आप इधर सर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको ना स्काइप जो है वो दिखाता हूँ। मैंने स्काइप सर्च किया, गो पे क्लिक किया, तो ये देखिए मेरे पास जो स्काइप मैंने क्या करनी है अभी डाउनलोड करनी है। तो आप निश्चित तरीके से ये आपको 8 किस्म की जो स्काइप है वो दे रहा है। हम ये ले लेंगे जी स्काइप बिज़नेस एडिटर फ्री डाउनलोड। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, तो ये हमें सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसको डाउनलोड करेगा। ये देखें जी, अब एक ये लिखा हुआ डाउनलोड, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये स्काइप आ गई, ये डाउनलोड लिखा है, इसके ऊपर भी आपने क्लिक नहीं करना। बेसिकली इन्होंने ना लिंक लगाए हुए हैं। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो डाउनलोड लिखा होता है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। ये लिहाज़ा उन्होंने ना गेस्ट पोस्टिंग की होती है। वो कोई ना कोई लिंक लगा देते हैं, बस अपनी ना वेबसाइट के ऊपर ना जो है वो रिव्यू लेने के लिए, ठीक है। अभी कितने लोग मतलब इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो लिहाज़ा उसके हम ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। आप सबसे पे एंड पे आएँगे, ये लिखा हुआ डाउनलोड 64 बिट मल्टीप्लाई बाय 64 बिट वी 2019, और साथ ही आपने जो इसके नीचे पासवर्ड है इसको भी आपने याद रख लेना है कि 1 2 3 इसका क्या है जी, पासवर्ड है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया डाउनलोड के ऊपर, तो ये देखें ये क्या होगी, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड होगी तो इसको मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल करने से पहले ये मुझसे पूछेगा भी क्या इसका जो पासवर्ड है वो क्या था, फिर मैं बताऊँगा इसका पासवर्ड है जी 1 2 3। समझ आ गई है बेटा? तो इसी तरीके से आप इधर से जो है मैंने अभी जो स्काइप है वो की, आप इधर से एनीडेस्क भी इधर से कर सकते हैं, ड्रीमवीवर भी इधर आ जाएगा, ज़ूम भी इधर आ जाएगा, मतलब हर जो सॉफ्टवेयर है वो इधर आ जाएगा। अगर किसी का इधर से डाउनलोड
नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो एक और वेबसाइट है, उसका नाम है जी सॉफ्टोनिक, ठीक है। आप गूगल पे जाकर लिखें सॉफ्टोनिक, ठीक है जी। मैंने ये सॉफ्टोनिक ये सॉफ्टवेयर, इसको मैंने इसकी भी पहली जो वेबसाइट है वो ओपन की, तो देखते हैं जी। एक है गेट इनटू पीसी और दूसरी है सॉफ्टोनिक। सॉफ्टोनिक मेरे ख्याल नेट नहीं आ रहा इसलिए ओपन नहीं हो रहा। सो एक्टिव। ये दो मैंने आपको वेबसाइट बताई, एक गेट इनटू पीसी और दूसरी कह रही सॉफ्टोनिक। ये मेरे ख्याल कोई ना नेट का इशू है, इसी वजह से ना मतलब ये ओपन नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, इधर से भी जो चीज़ें हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अब एंड पे आता है कि ये बता दिया मैंने आपको इंटरनेट से आपने डाउनलोड किस तरीके से करनी है, और कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो इंस्टॉल है वो आपको करनी आती है, इंस्टॉल करनी आती है ना। जस्ट कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है तो आप उसी के सेटअप के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आता है यस या नो, तो आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, 3-4 दफ़ा नेक्स्ट आता है और उसके बाद फिनिश, ठीक है? ठीक है? तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आतिया आसिफ सईद जी, अच्छा ठीक हो गया जी। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 पे हम चलते हैं जी, ठीक है? अब लेक्चर नंबर 2 में क्या है जी, सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिंपल एंड प्रोफेशनल। उसके बाद हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। आप 2007 कर लें कोई मसला नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 2010 कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आपके लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल है तो इट्स ओके है, ठीक है। दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से इंस्टॉल है, चाहे 2007 इंस्टॉल है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको चेक आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं जी डेस्कटॉप पे। अब ये देखें कि मैं अपने लैपटॉप में ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या नहीं। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसकी सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो आ जाएंगी। ये देखें, राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, न्यू पे आने के बाद ये पहला कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस डेटाबेस। ये क्या आ गया मेरे पास, ये डेटाबेस है। ये सारे के सारे काम ऑफिस या कोई बिजनेस जो बंदा कर रहा है, या फिर स्कूल्स वगैरह में ये जो डेटाबेस है ये यूज़ होती है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये ऑप्शन आ रहा था। उसके बाद है जो हमारे यूज़ में आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इधर हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे हम डिटेल के साथ बात करेंगे आगे जाके। उसके बाद आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस, वही आ गई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना यूनिवर्सिटी में मतलब गए हुए हैं, मतलब जिनका जो है वो एमएससी है या मास्टर किया हुआ है जिन्होंने। मुझे इसी में मैसेज में बताया कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर किया है, किसी जिसमें मर्जी में किया हो, चाहे इंग्लिश में किया है, चाहे बायो में किया है, फिजिक्स में किया है, उर्दू में किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। माशाल्लाह काफी जो स्ट्रेंथ है माशाल्लाह, एमफिल भी किया हुआ, गुड हो गया जी, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। तो मतलब प्रेजेंटेशन का तो फिर आपको पता ही होगा। हम जब भी मतलब जो है यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन होती हैं, स्लाइडों पे हम वो देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटेशन क्या होता है जी, वो ना जो अपना प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो हम क्या बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो मोटिवेशनल जो लेक्चर दे रहे होते हैं ना, जैसे सोनू शर्मा है या फिर अपना दूसरे हैं, क्या उनका नाम है, कासिम अली शाह हैं, मतलब जब वो लेक्चर देते हैं ना तो वो क्या बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, स्लाइड्स बना लेते हैं। तो ये भी इसमें क्या होता है जी, ये भी ऑप्शन इसमें आ जाता है। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं यार, मतलब सारी जो है वो पढ़े लिखे हैं, गुड हो गया। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका बैचलर है, मतलब वो हो गया, हाँ जिनका बैचलर, जिन्होंने ना 14 पास की थी ना, वो कितने लोग हैं।
उसामा बैचलर जिनका जिन्होंने की थी ना पास 14, 9वीं वाले नहीं आता बोलना। मास्टर मास्टर मी बैचलर कंटिन्यू, अच्छा जी कंटिन्यू है, गुड हो गया। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफएससी किया या फिर मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक वाले लोग जो है वो बताएं। बीकॉम गुड हो गया। मी मैट्रिक एमए गुड हो गया। मी अजय लिख देना मी, उसका मतलब है किसी ने मतलब जो है वो मैट्रिक की, मैट्रिक मैट्रिक फर्स्ट ईयर। चलें जी माशाल्लाह, मतलब सारी जो है वो सारी जो मेजोरिटी है वो माशाल्लाह से क्वालिफाई है। ठीक हो गया जी, गुड हो गया। ठीक, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक से कम है, मतलब उन्हें ना मैट्रिक भी नहीं की हुई, मतलब प्राइमरी पास है या 8 क्लास तक पढ़े हैं? तंजीला 9th अंडर मैट्रिक 1, जोया वो 3, मतलब गुज्जर साहब 9th में है, 10th नहीं नहीं 9 10th वाले नहीं, मतलब अंडर मैट्रिक जो है, मतलब 4 से 5 लोग हैं। चले खैर कोई मसला नहीं है। अंशु चूरी 7th क्लास में। चलो जी ठीक हो गया। मतलब ये है कि मेजोरिटी जो है ना वो ज्यादातर क्या जी क्वालिफिकेशन वाली है, क्वालिफाई है, गुड हो गया जी। तो मतलब ये क्या जी प्रेजेंटेशन आ गई, उसके बाद आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट्स, ये भी उसी में ऑप्शन आता है। और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस पे हम काम करेंगे। हमारे इन सब में से दो चीजें ज्यादा जो हमारे काम आएंगी, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है, ठीक है। तो ये अगर आपका ऐसा ऑप्शन आ रहे हो सारे के सारे, इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और जो ऑफिस है वो क्या है, इंस्टॉल है। या फिर आप इधर जाके जो है ना आप देख सकते हैं, क्या करें आप इधर जो है ना सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, तो वो भी आप इधर से देख सकते हैं। तो ये मेथड था कि आप इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चेक कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी जो टाइप्स थी वो भी मैंने क्या कर दी आपको बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद अजी आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अब ये बताता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोसॉफ्ट सिंपल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं कौन से मतलब जो है सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है और प्रोफेशनल क्या होता है। सिंपल माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो बेसिकली जैसे अभी हम मैंने यूज़ किया, ये सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, ठीक है। जो प्रोफेशनल है वो बाय हो जाता है, मतलब वो प्रीमियम होता है, उसके पैसे लगते हैं, फिर हम क्या खरीद लेते हैं, प्रोफेशनल खरीद लेते हैं। उसमें ये होता है कि वो ज़्यादातर जो यूज़ वो करते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए या कुछ ऐसी मतलब काम जो जिनका बहुत ही ज़्यादा डाटाबेस है, जैसे नादरा वाले हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उनका जिनका हैवी काम हो वो करते हैं। तो उसमें जो ना ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एडिशनेबल होती हैं, मतलब उसमें ज़्यादा कैटेगरीज़ आ रही होती हैं, एडिट करने के लिए ना चीज़ों को। तो जो सिंपल है हमें सिर्फ़ सिंपल की ज़रूरत है, हमें बाय करने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक हो गया जी? अब हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। अब आता है जी नेक्स्ट आता है जी लेक्चर नंबर 3। चलो जी लेक्चर नंबर 3 हो गया। ठीक है। अब भाई लेक्चर नंबर 3 में क्या जी, एक्सप्लेन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप्स। इसकी दो टाइप्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके ऊपर हम गेस्ट पोस्टिंग के दौरान ये दो चीज़ों की हमें क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करवाता हूँ, आपने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पेज को इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिपबोर्ड एंड फॉर्मेटिंग पेंटर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्राइब टूल बार आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा हम चलते हैं जी डेस्कटॉप की तरफ। इधर से कोई भी एक चीज़ क्या कर ले हम ओपन कर लेते हैं। ये एक आर्टिकल लिखा हुआ, ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ जी, एडिट करना चाह रहा हूँ। हम किधर जाएंगे, होम के ऊपर ये आपको जो ऊपर जितने भी जो नज़र आ रही है ना टूल बार के ऊपर, ये सारे के सारे एडिटिंग है, ठीक है। तो इसका यूज़ ज़्यादातर जो वर्ड का हम यूज़ करते हैं जब हम आर्टिकल लिखेंगे ना, आर्टिकल मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। और जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखेंगे ये ज़्यादा यूज़ आपको उधर होगा इनका, ठीक है। सर आवाज़ ब्रेक हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही बेटा।
आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी आ रही आ रही आ रही। गुड हो गया, मैसेज आने तो ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। गुड हो गया। चल अब बोर तो नहीं हो रहे, कुछ चीज समझ भी आ रही है कि बस ऐसे ही है? बोर हो रहे हो या नहीं बताओ। डिस्काउंट आ रही है सर। चलें ठीक हो गया, मैंने कहा शायद भी हो सकता है कि बैठे बैठे हो रहे हो बोर। चलें जी, थैंक यू सो मच सर। चलें जी। अब जैसा कि ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल लिखना भी इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि आर्टिकल आपने कैसे लिखना है। ये देखिए, ये सारा का सारा एक आर्टिकल है जी। हमने किधर लिखा है जी? वर्ड की जो फाइल है उधर हमने ये सारा का सारा आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो अब ये वर्ड में जो फॉर्मेटिंग है वो हमने कैसे करें? जैसे ये होम पेज आ गया, इसमें अगर आप कोई पेज न्यू, मतलब इधर आप कोई पेज है वो आप क्या करना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या आ जाएगा? कंट्रोल एन। एक मिनट, कंट्रोल, इधर आप क्लिक करें। ये देखें, कंट्रोल एन से मैंने क्या किया, पेज एक और आ गया मेरे पास, न्यू पेज, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गया जी? न्यू पेज आ गया। आप इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं न्यू पेज। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई पेज डिलीट करना है तो कंट्रोल क्या करेंगे? डब्ल्यू। नहीं, इसको रेड करना है। अगर आपने कोई भी चीज को, मतलब अगर आपने न्यू पेज लेना है तो कंट्रोल एन से है। अगर आपने उसको डिलीट करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू से आप क्या कर सकते हैं? उस पेज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। कोई भी पेज इसमें ऐड करना है, वैसे भी इधर ऑप्शन आ रहा होता है, इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे आने के बाद ये लिखा हुआ ब्लैंक पेज, लिखा हुआ है ना, इधर से भी आप क्या कर सकते हैं? उसको पेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ रही है ना? इधर से ब्लैंक पेज पे जाकर क्लिक करेंगे, देखिए पेज उसमें क्या हो गया? ऐड हो गया जी। एक और पेज इसमें ऐड हो गया। और इसी तरीके से अगर इसको डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर वाला पेज मैंने एक और ऐड कर दिया। तो दूसरी बात जो इसमें जो समझने वाली बात ये है कि हमने इसका जो साइज़ है वो कैसे करना है, इसकी जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, सारी की सारी चीज़ें। अब ये देखें कि अगर इंसर्ट है, उसके बाद ये क्या आता है? बोल्ड। ये बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। आपने कोई भी मतलब चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे? बी। उसको कुछ किसी भी चीज़ को बोल्ड करना है, तो उसको आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, मैंने एक लाइन को क्या किया? सेलेक्ट किया और मैंने ये होम पे गया और ये क्या लिखा? बी। ये देखें, बी से बोल्ड हो जाता है। इधर से जो साइज़ है वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। इधर से साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इधर से हम क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। ये जो जस्टिफाई है इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ। कंट्रोल ए किया, मैंने इसको अनजस्टिफाई कर दिया। मतलब ये देखें, अब ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं सेंटेंस, ये लाइनें, विदाउट क्या है? पीछे जा रहा है, ठीक है जी। डेकोरेटिंग क्या है? आगे जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम 3 फीट, ये क्या है जी? पीछे जा रहा है। मतलब ये देखिए, ये सेंटेंस है, रेंज में नहीं है। तो मैं इसे क्या कर दूँगा? इन्हें मैं करूँगा जी जस्टिफाई, ठीक है। तो इंसर्ट पे जाऊँगा। ये जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें तब मतलब आपके यूज़ करेंगे। जस्टिफाई पे गए तो ये देखें, ये सारे के सारे सेंटेंस क्या हो गए? सेट हो गए। इस तरीके से अगर आप इनमें जो स्पेस है, जैसे एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो स्पेस है, उनको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये देखें, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड है वो क्या है जी? 1.15, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है इसका। ठीक हो गया? और इसके अलावा बाकी इसके जो फॉर्मेट हैं वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। वैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैलिबरी पे रखेंगे। इधर आएँगे और कैलिबरी पे बॉडी साइज़। तो ये मेरा क्या था? डॉक्यूमेंट्स का। अगर इसमें कुछ इंसर्ट करनी है तो मैं आपको बताता हूँ, आपने आना ये ऑप्शन पे, इंसर्ट पे। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है जी? टेबल है। आप सबसे पहले अपना जो टाइम टेबल है उसको डिसाइड करें। कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है जी? टाइम टेबल, ठीक है? ठीक है जी। मतलब टाइम टेबल जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। टेबल से मुझे याद आया कि आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल डिसाइड करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप कितने घंटे जॉब कर रहे हैं और इस काम को आप कितने घंटे टाइम देंगे। तो सबसे ज़रूरी है आपका टाइम टेबल, कि आपने टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना है।
ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी, ठीक है? तो अपने टाइम को क्या है जी, कीमती से कीमती बनाएँ और उसको सेट करें कि हमने टाइम टेबल को सेट करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपका जो टास्क है वो यही है कि आप अपना जो टाइम टेबल है वो सेट करना है। मैं क्लास के दौरान आपसे पूछूँगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम टेबल क्या किया जी, सेट किया है, ठीक है? तो टाइम टेबल सेट करें कि मतलब आप इसके लिए 10 से 12 घंटे निकालें। अगर 10 से 12 घंटे नहीं निकाल सकते तो कम से कम 8 हॉर्स तो लाज़मी देना है इस काम को, ठीक है? स्टार्टिंग से तो मतलब ये है कि आप इसको अच्छा टाइम दें। जैसे आपके पास क्लाइंट्स वगैरह या आपका जो काम है वो स्टार्ट होगा, तो फिर आप अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के सारा का सारा जो न सारा का सारा टाइम जो है, वो आप गेस्ट पोस्टिंग को देंगे। ठीक हो गया जी? मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी, तंज़ीला आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर है ये भी मिल जाएँगे। डेली बेस पे आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो मिल जाएँगे, तो आपने परेशान नहीं होना। मेहनत आप करेंगे इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं और दिलो-जान से आपके साथ हैं। आपने रिस्पॉन्स देना है, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो हमें भी बल्कि खुशी होगी। और दूसरी बात ये है कि आप ज़ूम पे हैं, आपके लिए हम मतलब जो ज़्यादा है क्योंकि आप हमसे दूर हैं, हमें एहसास है कि आप हमसे दूर हैं, इसलिए आपकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। बाकी फिज़िकल वाले बच्चे तो इधर ही होते हैं, उनका तो मसला नहीं है, वो तो मतलब ऐसे है कि जब मर्ज़ी मतलब वो है ना पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन क्योंकि वो इधर होते हैं। तो आप लिहाज़ा हमसे दूर होते हैं, तो ये ना सोचें कि सर ने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन अब हमें जो है ना वो गाइड नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ इंशाल्लाह जो है पूरा-पूरा साथ देंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने भी रिस्पॉन्स अच्छा करना है। जो टास्क दिया जाए उसको आप कंप्लीट करें। आहिस्ता-आहिस्ता टास्क कंप्लीट करते जाएँगे तो इंशाल्लाह 45 डेज़ बाद आप एक अच्छी जो है ना स्किल जो है वो सीख लेंगे। ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी जो बात है वो आपका बिहेवियर है, वो मतलब डिपेंड करता है, ठीक है? तो जो भी बात हो आराम सुकून से बात करें, जो क्वेश्चन है वो करें, फ़िज़ूल जो क्वेश्चन है वो ना करें, ठीक है? क्योंकि इसमें सारे जो लोग हैं वो मतलब जो है ना आपकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं, ठीक है? मैं आपको क्या करूँगा एंड पे हम ना टाइम रख लिया करेंगे, जिस टाइम में हम क्या किया करेंगे लेक्चर की क्वेश्चन आंसरिंग भी कर लिया करेंगे, ठीक हो गया जी? तो हम बात कर रहे थे इंसर्ट पे, मैं जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट पे आया तो टेबल से याद आया कि टाइम टेबल आपने लाज़मी क्या करना है, क्रिएट कर लेना है, ठीक है? तो अब देखें जैसे ये मैंने एक न्यू पेज जो है वो मैंने जो है क्लिक किया उधर आ गया। तो इधर आप क्लिक करें, अगर इंसर्ट पे मैं आया तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ये देखें। आप इधर से जितना आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उतना टेबल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल में। इधर से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और साथ है जी पिक्चर, आपने पिक्चर कैसे लगानी है तो पिक्चर 2 तरीके से लगाई जा सकती है, द डिवाइस से भी और ऑनलाइन पिक्चर भी, ठीक है? डिवाइस की लगानी है तो फिर आप अपनी पिक्चर डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखी होगी, तो फिर आप लगा सकते हैं। जैसे ये डिवाइस से मैं लगाऊँ तो ये देखें ये मुझसे पूछेगा कि आप यहाँ पे पिक लगाना चाह रहे हैं, जैसे लिंक्डइन की मैं लगाना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करें, तो ये देखें इधर क्या आ गई जी लिंक्डइन की पिक आ गई, ठीक है? इसी तरीके से ये तो मेरे पास जो डेस्कटॉप था उधर सेव थी ना, ठीक है? इस तरीके से हम कोई और पिक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं पिक लगाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन लगाना चाह रहा हूँ, आप इंसर्ट पे आएँ, पिक्चर पे आएँ, ये लिखा हुआ है पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करें, तो इधर डायरेक्ट आप ऑनलाइन पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है? आपका नेट मतलब जो है, वो साथ चलना ज़रूरी है। इधर आप कोई भी मतलब आप जो है वो सर्च करें, ठीक है? एरोप्लेन की लगाना चाह रहे हैं, तो हम एरोप्लेन सर्च किया मैंने, ये एरोप्लेन के हिसाब से सारी की सारी जो पिक्स हैं, वो आ गया। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह जब हम आर्टिकल लिखेंगे, तो उधर भी क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सिखा इधर से इंसर्ट पे क्लिक करें, तो ये देखें इधर एरोप्लेन की क्या लगी है, पिक लग गई। समझ आ रही है बेटा? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इधर पिक भी लगा सकते हैं इंसर्ट में और इसके अलावा आप जो है ये हेडर और फुटर है, आपको पता है जो हेडर होता है वो सबसे ऊपर वाली मतलब जो होती है, उस पे लग जाता है। जैसे ये हेडर है, इस पे मैं क्लिक करूँ, तो ये मेरे जितने भी पेज हैं उसके ऊपर ये आ जाएगा टाइप हियर, इधर मैं अपना डेट लिख सकता हूँ, इधर टाइम लिख सकता हूँ, इधर मैं क्या जी जो डे है वो लिख सकता हूँ और ये सभी पेज पे क्या लग गया, हर पेज के ऊपर ये वाला जो हेडर है ये लग जाएगा। इसी तरीके से फुटर है, फुटर लगाएँ तो वो सबसे एंड पे लगता है। ये देखिए पेज के सबसे एंड पे लग गया, आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप इधर क्या लिख सकते हैं बाय पब्लिशर लिख सकते हैं, मतलब कौन-सा बंदा आर्टिकल है, मतलब बाय साकिब लिख दें या बाय मतलब गुफरान हादी या बाय मुनीब लिख दें, ठीक है? सईद हुसैन लिख दें, मतलब जो भी एवरीथिंग है, जो बंदा आर्टिकल पब्लिश कर रहा है वो हम इधर हेडर और फुटर से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है जी? ये तो हमारा जी वर्ड है, तो वर्ड के ऊपर हम इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है? हम चलते हैं अपने वापस लेक्चर की तरफ। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं वर्ड की, आगे इसकी शॉर्टकट जो की हैं, ठीक है?
शॉर्टकट की जो बेसिक कमांड है शॉर्टकट की, वो मैं आपके ग्रुप के अंदर आज ही सेंड कर दूंगा, जितनी भी शॉर्टकट की होंगी। उसके बाद आता है जी लेक्चर नंबर हमारा 4। लेक्चर नंबर 3 की समझ आ गई है बेटा? लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करें। मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवा रहा हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपको करवा रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना जो गेस्ट पोस्टिंग का जो सफर है वो हम स्टार्ट करें। ये बेसिक जो है, ये तो बेसिक चीजें हैं। आप में से काफी सारे लोगों को ये आती भी होंगी, जिनको नहीं आती वो साथ साथ ये चीजें समझता जाए, ताकि जब गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करें तो मतलब ये चीजें आपको आती हों और ये चीजें आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह जैसे लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर जो 6 होगा ना, ये गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड आगे लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है? हम जो बेसिक जो गेस्ट पोस्टिंग है वो भी इधर ही कर लेंगे। ठीक है? ताकि जब आपका लेक्चर स्टार्ट हो तो हम जो है वो सर को फरहान से कहेंगे, सर आप ना क्लाइंट हंटिंग पे जो है वो लेक्चर दें, हमें जो बेसिक है वो ओके है। ठीक होगा जी? ताकि हम गेस्ट पोस्टिंग का जो अपना सफर है वो स्टार्ट कर सकें। गुल बेगम नहीं आती, अभी लैपटॉप लिया है। जी गुल बेगम, आप जो है ना, इसे मैं इसी के जो है ना रिकॉर्डिंग जो लेक्चर है वो भी दे दूंगा। ओके हो गया, डन हो गया। फातिमा वसीम, आयशा जमील, ठीक हो गया। सभी के मैसेज नजर आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है, अभी आपके साथ इतनी ज्यादा जो बॉन्डिंग है ना वो नहीं हुई। जैसे बैच 6 था ना, उनके साथ अच्छी खासी जो बॉन्डिंग है वो मेरी हो गई थी। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। आप सारे माशाल्लाह क्वालिफाई हैं और अच्छे लोग, नजर तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे काम करते हो ना कि सारे आवाज नहीं आ रही। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, पहले मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। फिर मैंने इधर से जब मैं बोला ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी? अतर, फीजा, मुनीर, तंजीला, हुमा, सर आप डाउनलोड कर रहे हैं? सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल इन है व्हाट आई डू। जोया, ठीक हो गया जोया। सर जी आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें, वेलकम होगा जब अब्दुल्ला। आज आपको मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है, आप मेरी टीम के साथ लेक्चर ले रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपको टीम में शामिल कर लिया। लो जी। एक तो ये फोन वाले भी नहीं इसी टाइम पे ज्यादा कॉलिंग करते हैं। सर 10 मिनट पहले लिंक सेंड कर दिया करें। जी बेटा, इब्राहिम बेटा, मैंने 10 मिनट छोड़ के मैंने 15 मिनट पहले लिंक सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अब्दुल्ला कह रहा है सर इसमें नहीं, गेस्ट पोस्टिंग वाली टीम में शामिल कर लें। लो जी, जैन कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही। अल्लाह के बंदे, आपकी तरफ कोई नेट का इशू होगा, बाकी इतनी सारी जो आवाम को आवाज आ रही है वो ऐसे तो नहीं बैठी। अगर आवाज ना आ रही होती तो अब अखीर हो जानी थी। चलें जी, इलेक्शन नंबर जो है हम स्टार्ट करते हैं 4। जी थैंक यू सो मच उसामा कुरैशी, आवाज बिल्कुल क्लियर है। अतार रहमान, हाउ आर यू? जूम लिमिट होती है या एक और की? जी हमने जूम जो है ना वो बाय की हुई, इसमें जो है वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने फी वगैरह सेंड की हुई है। ठीक है? तो जिनके मतलब कोई इश्यूज हैं या कोई फी मतलब नहीं दी, जो इधर से मैं अलाउ करता हूँ तो आपका जो जूम है ना वो आप होते हैं। जैसे आप लिंक ज्वाइन करते हैं तो आप वेट करते हैं, इधर से मैं जैसे ही अलाउ करता हूँ, एडमिट करता हूँ, तो फिर आप क्लास में एडमिट होते हैं ना। तो ये जो जूम है वो बाई की हो, इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेंट इसमें ऐड हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है जो हमारे एक्सेल के ऊपर। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑटो फंक्शन की बताऊंगा, सेल एंड रेंज नेम आ जाएगा, फॉर्मेटिंग इन एक्सेल आ जाएगा, एक्सेल डाटा टाइप आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी पेस्ट आ जाएगा और शॉर्टकट की आ जाएंगे। ये हम चलते हैं जी एक्सेल की तरफ। ये हम इंशाल्लाह एक्सेल पे क्लियर करते हैं। हाँ भी उसामा, समझा अपना, कर रहे हो काम? तो कुछ एक वेबसाइट है उसका डीए आ रहा है लेकिन स्पैम स्कोर नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं है, वो ले लें। ठीक हो गया। हाँ स्पैम स्कोर भी हो गया, कैटेगरी बता दी है, डीए, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक और प्राइस बाद में, डी आर टी हो गया। मतलब डीए भी चेक चेक कर रहे हो, गुड है, करो। मैं अभी लेक्चर के बाद आपको देख मेरे पास ना ट्रैफिक भी ऐड करते हैं, करते जाओ, बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा लगा दिया। चलिए लेक्चर नंबर जो 4 है ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? अब एक्सेल क्या चीज़ है? बेसिकली एक्सेल जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक टाइप है जो एक्सेल जिसे हम कहते हैं। हम एक एक्सेल की जो फाइल है वो क्या कर लेते हैं जी, ओपन कर लेते हैं। एक्सेल एक्सेल एक्सेल,
चलें, ये एक्सेल की मैंने एक फाइल क्या की है जी, ओपन कर ली। ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है जी, एक्सेल है, ठीक है? अब ये देखें, इसमें हम शीट क्रिएट करेंगे, ठीक है? इसमें शीट क्रिएट करेंगे और आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊँगा यही जो एक्सेल है ना, ये गूगल शीट भी एक होती है, ठीक है? उस पे भी इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। हमारा जो ज़्यादातर जो गेस्ट पोस्टिंग का जो वर्क है ना, वो इसी शीट के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है? तो लिहाज़ा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं इधर कोई शीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूआरएल। यूआरएल होता है, उसके बाद क्या होता है जी, कैटेगरी। जब भी शीट आपने क्रिएट करनी है तो ये सारी चीज़ें आपने राइट डाउन करनी है। यूआरएल हो गया, कैटेगरी हो गया, उसके बाद क्या आ गया जी, डीए, उसके बाद डीआर, उसके बाद स्पैम स्कोर, उसके बाद ट्रैफिक, ट्रैफिक आ गया, बंद करेंगे हौसला, ट्रैफिक, TREFFIC, ट्रैफिक आ गया, उसके बाद प्राइस, ठीक है? प्राइस आ गया और उसके बाद क्या आएगा, यूआरएल आ गया, कैटेगरी, डीए, डीआर, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक, प्राइस और उसके बाद क्या आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे ये स्टेटस, या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्टैक्ट, उसका हमने कॉन्टैक्ट किस तरीके से करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, डेट, किस डेट को मेरा उससे रब्ता हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जी स्टेटस, ठीक है जी। ये मतलब जो शीट है ये आपने क्रिएट करनी है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं जी, बड़ा कर लेते हैं। इस सारे को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसे बोल्ड करें और बोल्ड करने के बाद इसका साइज क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है? इंक्रीज करने के बाद आप इसको थोड़ा-सा ये सारी को ऐसे करें सिलेक्ट, राइट क्लिक करके और इसको इधर से करके किसी भी एक सेल से थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। चल अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया साइज़, इसको थोड़ा-सा कम कर देते हैं, यहाँ तक। ठीक हो गई? ये क्या जी, मैंने एक जो शीट है वो क्रिएट करने के लिए ये किया। अब इसमें को कलर-शलर करने हैं तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, ये देखें। ये मैंने इसमें क्या किया जी, कलर कर दिया, ठीक हो गए। अब ये देखने में आसानी है। अब ये इधर क्या आता है, ये यूआरएल आता है, किसी भी वेबसाइट का हम यूआरएल लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, कैटेगरी, इधर लिखेंगे डीए, डीआर, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक और प्राइस, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी शीट हम इधर क्रिएट करेंगे। एक शीट ये है और दूसरी शीट मैं आपको बताऊंगा जो कि हम गूगल शीट के ऊपर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उधर जो गूगल शीट के ऊपर हम क्रिएट करेंगे ना, वो ज्यादातर मतलब यूज होती है। वो आगे वाले लेक्चरों में जाके मैं आपको ना गेस्ट पोस्टिंग की आपने जो शीट्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट करनी है, गूगल शीट आपने किस तरीके से क्रिएट करनी है वो है। ये तो सिंपल सी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर आपने शीट क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं। कोई शीट है जैसे गुफरान आदि आपको शीट देंगे, आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इधर ईज़िली कर सकते हैं। अब इसमें क्या-क्या जी, अब इसमें ये देखें, इधर से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बी से हम बोल्ड कर सकते थे। आई को हम क्या कर सकते हैं जी, इटालियन मतलब ये है कि उसकी जो स्पेलिंग है उसको थोड़े से जो है उसको डिज़ाइन जो है उसका वो चेंज कर सकते हैं। यू से क्या होता है जी, अंडरलाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं चाह रहा हूँ ये सारे के सारे मिड में आ जाए ना, तो मैं इनको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, इसको यहाँ पे और इसको भी सेट करेंगे, सेंटर में कर देंगे, ठीक है? तो ये सारे के सारे वर्ड क्या आ गए जी, सेंटर में आ गए। और इसमें क्या समझने वाला है, और उसमें है जी इंसर्ट पे चले जाते हैं जी। इंसर्ट में यहाँ पे पिक्चर किस तरीके से क्रिएट करने हैं, वही ऑप्शन आएगा, ठीक है? ये हमने पहले भी कर लिया, द डिवाइस से कैसे करते हैं और ये कैसे करते हैं वर्ड में। और इसमें आ जाते हैं इसके फंक्शंस, ठीक है? अब थोड़ा-सा ये आपके वैसे जो है गेस्ट पोस्टिंग उसका ये हिस्सा तो नहीं है जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, कि इसमें जो ज़्यादातर जो ऑफ़िस वाले हैं वो कैसे काम करते हैं। फॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 10, यहाँ पे मैं लिख दूँ जी यहाँ यहाँ पे मैं लिखा जी 10, यहाँ मैं लिखा जी 5, यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे मैंने लिखा जी 7, ठीक है? तो अब मैं चाह रहा हूँ ये दोनों क्या हो जाएँ, प्लस होके इधर इनका आंसर आ जाए। तो मैंने इसको क्या किया जी, यहाँ पे मैं लगाऊँगा इक्वल का और इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस और इसको करूँगा, ठीक है? एंटर करूँगा तो ये देखिए 15 होगा। लेकिन ये आपके काम का नहीं है, ये वैसे मैं आपको एक्सेल में बता रहा हूँ कि ऑफ़िस वाले लोग इस तरीके से फ़ॉर्मूले भी इसमें ऐड हो जाते हैं। ये फ़ॉर्मूले आप यहाँ तक ऐड कर सकते हैं। ये 10 हो गया। अब यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 20, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 10, तो ये देखिए 30 हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे प्लस हो जाएँ, तो इनको क्या करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे और इधर जाके ये लिखा हुआ सम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये टोटल का टोटल क्या लग जाएगी, 55 कर दिया उसने। 30 और 10 40, 40 और 15 क्या हो गया, 55। ये जी फार्मूले भी इसमें लग जाते हैं। ये वैसे आपके काम के नहीं है, ये जस्ट मैं आपके फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज़ बताई कि आपने फॉर्मूले किस तरीके से लगाने हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा जी एक्सेल था, और इसी की जितने भी शॉर्टकट की हैं वो मैं आपको आपका जो ग्रुप है उधर सेंड कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? इसको यहाँ से चलें, ये समझ आ रही है, गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये ऑटो फंक्शन की जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो हो सकता है, हाँ इसमें सेल वाला एक ऑप्शन रह गया है। अब देखिए इसमें ना, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी यूआरएल लिख दिया जी www.com, ठीक है, मतलब आप इसमें कोई भी सेल जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, और ये क्या आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक और मेरे पास इधर रो आ गई है। ठीक है, इसको अगर आपने डिलीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और नीचे ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, ये क्या हो गया है, डिलीट होगी। इसी तरीके से कॉलम है, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो इसमें क्या कर दें, इंसर्ट कर दें, तो ये क्या हो गया, एक और कॉलम आ गया। इसी तरीके से कोई कॉलम आपने मूव करना है, मतलब डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इधर राइट क्लिक करें और इधर से आके क्या कर दें, डिलीट कर दें। ठीक है, ये भी ऑप्शन था। और हम देख लें जी क्या है इसमें। हाँ, रिप्लेस भी हो गया, कॉपी ठीक हो गई शॉर्टकट की। यहाँ तक। अब इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको आपका जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो लेक्चर नंबर 5 बहुत ही अच्छा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको गूगल के बारे में बताऊंगा, और दूसरी बात जो एक्सटेंशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि हमारी गेस्ट पोस्टिंग में ये एक्सटेंशन है यूज होंगी। ये सारी की सारी मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से कल लेक्चर नंबर जो 6 है वो भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिसमें आपको जीमेल के बारे में सारा का सारा बताऊंगा, और जीमेल आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद लेक्चर नंबर जो 7 है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको मैं गूगल शीट के बारे में बताऊंगा कि गूगल शीट हमें कैसे बेनिफिट दे सकती है, इसमें फ्रीज कैसे करने हैं, वर्क कैसे करेंगे, शेयर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक बेटा समझ आ गई है? तो कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे बता दो। चलें, इसमें अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसका वन बाय वन जो क्वेश्चन है वो भी ले लेता हूँ साथ साथ। चलें, अब हम बारी आती है जी क्वेश्चंस की। सबसे पहले जी अ, मुनीब मुनीब को मैंने अनम्यूट किया है। जब मैं आपको अनम्यूट करूंगा ना, तो मैं आपको आपको उधर ऑप्शन एक आ जाएगा अनम्यूट का ना, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा भी अनम्यूट। तो उधर से आपने अपना जो कैमरा सॉरी कह रहा हूँ, अपना जो माइक उसको आपने क्या करना है, अनम्यूट कर देना। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो मुनीब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। उसके बाद है सैयद हुमैरा बुखारी। अच्छा जी, मुनीब समझ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। चलें, ठीक हो गया। उसके बाद जी हुमैरा बुखारी, इनको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप ही कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र जी, आप ही समझ आ रही है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जो है वो Lenovo इंटेल जो है i3 है, तो सर इस पे तो मुझे जरूरत नहीं है ना विंडो की। नहीं नहीं, बस ठीक है, जो विंडो ओके है वो ओके है, जरूरी नहीं है। हाँ जी, मेरी बिल्कुल ठीक चल रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें नहीं नहीं, ऐसे। बस अगर अगर ठीक चल रही है तो फिर विंडो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नो। जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया वो आप इसमें इंस्टॉल कर लें बस। वो ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी है। ओके ओके। उसके बाद है जी, ये क्या है, संडे हमजा, अस्सलाम सुंदर वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सुंदर, आप ही कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र सर। जी सुंदर आप ही, मैंने कहा सर शायद, जी मेरा क्वेश्चन, संडे लिखा हो। नहीं नहीं सुंदर। अच्छा, जी करेंगे। सर जी मेरा सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लैपटॉप में जो वर्ड पैड है ना, उसमें वो वाले ऑप्शंस नहीं है जो आपके में नजर आ रहे थे ना। इधर बहुत कम ऑप्शन है, इस पे सिर्फ होम फाइल और व्यू का है, इंसर्ट वगैरह का नहीं था, और जो
था ना वो उसमें मिसिंग है काफी ज्यादा। ये सभी ऑप्शन तो होते इसका हैं, तो बताते हैं आप थोड़ा सा ना, एक बार जो है वो दोबारा मतलब चेक कीजिएगा, ऑप्शन आ जाएंगे ऊपर। और माइक्रोसॉफ्ट सर जो वो मैंने उससे होते हैं ये सभी 2007 है तो उसमें भी होते हैं। ठीक है जी, अबू हुरैरा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उसामा भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक है। सर आप नहीं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी उसामा भाई, समझ आ रही है या बस ऐसे ही पैसे दे के फंस गए हैं? जी समझ, नहीं समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। कोई जी ठीक हो क्वेश्चन? गया सर। थैंक जी थैंक यू। नो कोई यू। ओके, शुक्रिया। उसके बाद है जी SAMMAN समन। अनम्यूट किया है। वालेकुम सलाम। उसके बाद है जी नुसरत। आपकी नुसरत है, नुसरत शाहीन या नुसरत फतेह अली खान। जी नुसरत, अभी मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहें सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये जो वर्ड मैसेज में सब तकरीबन नहीं आ रहे। कौन से वर्ड नहीं आ रहे? एक्सेल नहीं आ रहा है, वर्ड नहीं है, तो सब नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो आप वो इंस्टॉल करें, जैसे मैंने आपको बताया गेट इनटू पीसी से करें या फिर सॉफ्टवॉनिक से करें। जी। जी ठीक है। उसके बाद है जी राजा, राजा मोहम्मद अकमद, राजा साहब। राजा साहब को मैंने अनम्यूट किया है। वालेकुम सलाम। जी राजा भाई, कैसे हैं आप? राजा भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में रानी के पास बैठे हैं। आ रही है आवाज? जी जी। ये आवाज आ रही है आपको? जी जी राजा साहब, थोड़ा सा ऊंची बोलें। जी, मैं सर कह रहा था कि जितने स्टूडेंट बैठे हैं मैं इन सबसे वीक हूँ, तो बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप इन सबसे वीक हैं, खाना शाना नहीं खाते? हाँ, खाना तो खा रहा हूँ। मेंटली तौर पे वीक हूँ बस। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आप परेशान ना हो। राजा भी आप भाई हैं, जो भी मसला मसाइल हो आप बता सकते हैं। उसके बाद है जी आदिल हयात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आदिल भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। इंडिया से हैं आप? सर मैंने, नहीं नहीं मैं पाकिस्तान से ही हूँ। ठीक। सर मैंने यूट्यूब पे लेक्चर लिए थे पहले, गुफरान हादी सर के। हम्म। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बात की सारी समझ है, बस एक मुझे टेबल का इशू आ रहा था। चलें, वो भी आज जो क्लियर हो गया। AHREF है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आचार्य। जी जी जी, वो ठीक है, मुझे बाय करना पड़ना था, तो वो एक्सपेंसिव था। तो इसके अलावा कोई हल है? वो भी बता देंगे इंशाल्लाह ना। गेस्ट पोस्टिंग जैसे लेक्चर होंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन आप इधर से जैसे बाय करेंगे ना, हम आपको AHRF भी देंगे ना, वो वैसे इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपको बता देंगे हम। सही। उसके बाद है जी मोहम्मद आदिल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। जी आदिल भाई, आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बाकी तो समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क भी करता हूँ। गुड तो हो गया। एक सिर्फ इसका मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि विंडोज 7 में विंडो 10 जो है ना वो, सॉरी, MS जो है ना वो 10 नहीं चल रहा ना उस पे, वर्ड 10 नहीं तो चल रहा उस पे, अच्छा, विंडोज जो 7 विंडोज, पे। तो आप ऐसा करें 2007 है वो कर लें, कोई इशू नहीं है। हमें यार ना सिर्फ वर्ड की फाइल एक चाहिए और एक एक्सेल की चाहिए। सॉरी, एक हमें अब वही ना जी वर्ड जी। जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी चाहिए और एक एक्सेल, बस हमारा काम इन दो पे है। या आप फिर वो वैसे ही डाउनलोड कर लेना। ज्यादा मैं गूगल शीट, हाँ जी, एक्सेल के लिए गूगल शीट इस्तेमाल करता हूँ। ज्यादातर हमारा यूज भी वो होगा ना, जो एक्सेल है ना वो, जी जो जी। गूगल जो शीट है उधर हम जो है ना वो यूज करेंगे, और गूगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो यूज करेंगे। जी जी। जी ठीक है सर, ठीक है। ओके जी ओके। ओके। बाकी आपको समझ आ रही है सारी? लेक्चर ठीक हो रहे हैं या फिर ऐसे ही?
नहीं नहीं, बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। ओके हो गया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह अकबर। खांसी भी आ रही है इसमें, किसी को पता नहीं अब किसका ये माइक कौन है। राजा साहब माइक कर दें ऑफ जी। उसके बाद है जी बलोच हैं, शीजा हैंड्स किया इन्होंने, अनम्यूट किया मैंने आपको शीजा भी। यूसुफ खान अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपकी आप? जी मैं सर, मुझे बाकी सब तो समझ आ रहा है। मुझे कि आपने जो ये जो डाउनलोड करने को आपकी बोला आवाज नहीं आई, है आवाज और आपकी साफ दो नहीं आई। आप मुझे और मैसेज में बता किए दीजिए। हैं अभी तो मुझसे मिल हो गया इंडेक्स और चौथा ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको मैसेज में बता दूँ। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हमने आपसे ये पूछना था कि मतलब हम लोग प्रैक्टिस का कह रहे हैं ना, तो हम प्रैक्टिस अब इसकी करें, हम टाइम अभी से ही अपना निकाले, टाइम टेबल बनाएं। नहीं नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि टाइम टेबल सेट कर लें। जैसे सुबह नहीं तो परसों आपकी ना गैस पोस्टिंग जो क्लासेस वो स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आप वो हम्म। एक दो दिन आपको जो टाइम टेबल वो सेट करते भी तो हो जाएंगे ना। इसलिए मैंने कहा कि आज ठीक है आपका जो जी। टाइम टेबल वो सेट कर लेना। ठीक है। और वर्ड में जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड में तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, तो मैंने कुछ और साल पहले डॉक्यूमेंट्स, किया था, अब और टाइम बहुत डॉक्यूमेंट हो में गया है। है ना। जी जी। हाँ, वो डॉक्यूमेंट में उसमें बहुत सारे वो इंसर्ट ऑप्शंस वगैरह होते हैं, उसका यूज हमें नहीं आता, तो फिर वो काम आएंगे तो हम क्या करेंगे। जो जो उसमें यूज होना था वो मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो बस चीज, यही यूज होना है। बस यही है और नहीं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नई उम्मीदों के साथ। और जो है दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैच भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद।